चलिए हम चर्चा कर रहे हैं हमारे पास 16 नंबर क्वेश्चन। 16 नंबर क्वेश्चन में रेशियो तो सबसे निकालते बन रहा है, रेशियो में कोई दिक्कत नहीं हो रही है। रेशियो आपको जैसे क्रम से दिया है 3, 3, 2, इनको तीनों को ऐड किया था 3/8, 3/8 और 2/8, 4, 4/9, 3/9, 2/9। इसमें ए को हमने क्या लेस किया, आपस में लेस करेंगे तो हमारे पास 3/8 माइनस 4/9 को लेस करेंगे तो हमारे को 5 माइनस में आया 5.72 आपका एलसीएम आया। इसका 5/72 आपका, यह आपका गेनिंग रेशियो है क्योंकि माइनस में आया इसलिए गेनिंग। ये हमारे पास प्लस में आया सेक्रीफाई, ये भी हमारे पास प्लस में आया इसलिए हमारे पास सेक्रीफाई। ये रेशियो सिंपल तरीके से आप पहला क्वेश्चन से पढ़ रहे हैं, रेशियो निकालने में दिक्कत नहीं है। अब हम बात करते हैं सवाल को बैलेंस शीट पढ़ें। बैलेंस शीट में जो हमारा स्टेप है सबसे बड़ी चीज, बैलेंस शीट में पहला वर्ड लिखा है स्टॉक। देखो हमारे पास स्टॉक में आपको बैलेंस शीट के अंतर्गत दिया है 1,20,000, पर हमारे पास यहाँ नीचे दिया है 1,10,000, तो स्वाभाविक है घटा। संपत्ति में घटेगा तो आपके लिए लॉस कहलाएगा। ये देखो 1,20,000 में 10,000, 1,10,000 को घटाए तो हमारे पास 10, हमारे पास 1,20,000 में माइनस किए 1,10,000, तो लॉस हमारे पास 10,000 है। भ्रमण पर किसी भी प्रकार से मशीनरी पर भ्रमण पर डिप्रिसिएशन लगना हमारे लिए लॉस होता है। डिप्रिसिएशन का मतलब होता है डिक्रीज द वैल्यू, किसी भी संपत्ति की वैल्यू घट रही है। इसमें परसेंटेज में बता दिया है 1,59,000 का 10%, 1 लाख आपका दिया है, इसका निकाल ले तो हमारे पास 1500 क्या हुआ, 15,900 रुपये आपका लॉस आया। यह बैड डेट जो होता है डिप्रिसिएशन, बैड डेट डेप्टर पर निकलता है। डेप्टर आपका लिखा हुआ है 44,000 का 5%, तो आपके लिए लॉस है। आप हमारे पास 5% निकाला तो 22,000 आपका 2,200 रुपये आ गया। आपका ये लॉस, ये 3 हो गए। इसके बाद तीसरा पॉइंट हमारे पास लिखा हुआ है बिल्डिंग पर 20% बढ़ गया, तो स्वाभाविक बढ़ना हमारे लिए प्रॉफिट होता है। संपत्ति बढ़ेगी तो हमारे लिए क्या माना जाएगा, प्रॉफिट माना जाएगा। तो हमारे पास बिल्डिंग हमारे पास 2 लाख है, 2 लाख का 20% निकाला 40,000 आया। क्रेडिटर यहाँ क्यों लिखा गया, क्रेडिटर में साफ वर्ड में लिखा हुआ है, क्रेडिटर इसके देनदार में मतलब होता है देने के लिए शामिल नहीं किया। बस समझिए, किसी को पैसे देना था, किसी कारणवश आपको देना नहीं पड़ेगा, तो स्वाभाविक आपका 2,500 रुपये 2,500 रुपीज आपका बेनिफिट हो। ये आपका इस कारण से हमारे पास इसको हमने ऐड कर दिया। अब हमारे ये प्रॉफिट माना गया। जनरल रिजर्व आपको प्रॉफिट में हमेशा ऐड हो जाता है, तो इन तीनों को ऐड किया तो 78,500 हुआ, इसको तीनों को ऐड किया था 28,100 हुआ। जब घटा दिया 78,500 माइनस किया 2,800 रुपीज का माइनस किया तो हमारे 50,400 आ गया। अब उसमें से हम डिवाइड करेंगे। हमारे पास देखो डिवाइड रेशियो पहला ए बराबर दिया हुआ है 50,400 को 5/72, बी बराबर आपको दिया है 50,000 को 400 को बांट देंगे 3/72, सी बराबर आपका 50,400 को बांटेंगे 2/72। ये आपका दिया हुआ है 72। अब बांटने में आपको जो कंडीशन हमारे पास बनेगी, हमारे पास पहला का हमारे पास बना 2,100 रुपये, दूसरा का हमारे पास 1,400 रुपये, और तीसरा हमारे पास जो तीसरा में पहले कितना आ रहा है, अच्छा ये गेनिंग है आपका 3,500 और फिर 2,100 फिर 1,400 फिर आपका 1,400। ठीक है, ये आपका तीनों चीज आ गया। इसको डिवाइड करने में 3,500, 2,100 और 1,400 आ गया। इसको आप जनरल एंट्री में रख दीजिए, यहाँ लिखे जनरल एंट्री। अब जनरल एंट्री में आपका गेनिंग जो होगा उसको डेबिट करिए, एएस कैपिटल आपका 3,500। अब आपका बी और सी को क्रेडिट कर दीजिए। अब ये डेबिट होगा, इनको क्रेडिट करिए, बीएस कैपिटल 2,100, सीएस कैपिटल 1,400। नरेशन आप वही लिखेंगे, प्रॉफिट शेयर रेशियो, ये आपका प्रॉफिट शेयर रेशियो आ गया। क्लियर हुआ सबका।
ये वर्ड में याद रखना, इनमें संपत्ति बढ़ती है तो आपके लिए लाभ, और संपत्ति घटती है तो आपके लिए हानि। दायित्व बढ़ता है तो आपके लिए हानि, दायित्व घटता है आपके लिए प्रॉफिट। कोई भी दायित्व हमको कम देना पड़ेगा तो स्वाभाविक हमारे पास बेनिफिट होता है। ये हो गया सबका 16 नंबर। 17 नंबर देखिए क्वेश्चन। 17 नंबर पढ़ लीजिए सब लोग, जो नहीं लिखे इसके रिकॉर्ड कर लीजिए तुरंत। देखिए हमारे पास अगला, हमारे पास 17 नंबर क्वेश्चन। 17 नंबर पी और क्यू आर आपको रेशियो दिए हैं। आप रेशियो और आवर रेशियो सबका निकल गया आप लोगों को? यस सर। देखो अब डायरेक्ट हम लोग कर रहे हैं पी क्यू और आर, माइनस करें तो माइनस में लिखें पी क्यू आर। तो अब पी हमारे पास कितने 5 4 3, तो हमारे पास 12 12 12। इसमें आपको क्या आ जाएगा, क्या क्या दिया है रेशियो? अगला रेशियो 4 3 2, तो क्या हुआ 9 9। पी बराबर, ये पी बराबर डायरेक्ट हम लिख रहे हैं। अब आप लोग रेशियो निकालते जाइए। 136 माइनस, आपका माइनस में आएगा तो गेनिंग रेशियो। क्यू बराबर आपका क्या आ जाएगा, नील आ रहा है, घटाएंगे आप। पी बराबर क्या आ रहा है, वह आर बराबर 136, ये आपका सही। ठीक है, अब हमारे पास हो गया। अब हमें सवाल को पढ़ते हैं, तो सवाल में सबसे इम्पोर्टेंट चीज दिया गया है। सबसे पहला पॉइंट, फर्नीचर का 80% के बराबर कर दिया गया। बात समझिएगा, आप इसमें 2 स्टेप से निकाला जा सकता है, या आप 80% निकाल लीजिए फिर ये अमाउंट से घटा लीजिए, ऐसा हो सकता है, या केवल आप 20% निकाल लीजिए। कैसे? देखो 100% कितने का होता है, 100 का परसेंट कितने का, 100 से 80 हुआ तो कई परसेंट घटा, 20%। तो 20% हमारे लिए लॉस हुआ। स्वाभाविक है, संपत्ति घट रही है, फर्नीचर है, संपत्ति है, संपत्ति घटेगी तो हमारे पे लॉस, इसलिए आप निकाल देंगे आप डिप्रिसिएशन, आपको जो आपके निकला हुआ है। देखो डिप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर, फर्नीचर है कितने का, 60,000 का 20% आप डायरेक्ट निकालिए, सॉरी 12% 20%, 80 है ना, 80 है तो घटाएंगे तो 20, आप 12,000 आ गए। अगला पॉइंट स्टॉक में बढ़ गया, इसको छोड़ दीजिए, अभी लॉस लेना है। स्टॉक में बढ़ गया, लाभ है इसलिए लाभ में जाएगा। प्लांट एंड मशीनरी कम हो गई, प्लांट एंड मशीनरी है कितने का, प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी पहले कितना था, 4,20,000 माइनस आज के डेट में 4 लाख। स्वाभाविक है 20,000 की क्या हुए, लॉस, 20,000 का लॉस हुआ। दूसरा पॉइंट हमारे पास क्या होता है, हमारे पास डेप्टर, तो हमारे लिए भी डेप्टर को जो बैड टैक्स रिजर्व कहते हैं, इसे हम डेप्टर मानते हैं, वो हमारे पास स्वाभाविक है, हमारे पास 10,000 की कमी है। ठीक है, अब आउटस्टैंडिंग बढ़ गया, आउटस्टैंडिंग बढ़ना हमारे लिए लॉस होता है, व्यय है। घर लाइट का बिल बढ़ जाए, दायित्व बढ़ जाए, ये हमारे लॉस होते हैं, इसलिए लॉस में रखें। ओब्लिगियस आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस आपका दिया हुआ है 3,000। इन हमारे तीनों हमारे पास आपस में जोड़ लेंगे तो हमारे पास 12 2 14 14 10 24 है, 45। अच्छा 20,000 है ना। अब हमारे पास 45,000 आ गया, ये हमारा लॉस है। अब हम प्रॉफिट में ले लेते हैं। देखो हमारे पास केवल एक चीज है, स्टॉक की वैल्यू बढ़ गई। स्टॉक जब बढ़ जाता है हमारे लिए बेनिफिट है। कितने स्टॉक है, कितने का, 3 लाख, 3 लाख, 3 लाख को 20%, 3 लाख का 20% आएगा 60। अब देखो आपको बैलेंस शीट के अलावा गुडविल वुडविल तो नहीं दिया, जोड़ देंगे। जनरल रिजर्व दिया शायद
जनरल रिजर्व आप इसी में जोड़ दीजिए। जनरल रिजर्व आपका 75,000, इसको आपस में प्लस कर देंगे, 135,000 आएगा। अब आपका ये क्लियर हुआ। अब उसमें घटाने के बाद 135 आया। अब इसमें से प्रॉफिट में से आप क्या करेंगे, लॉस को घटाएंगे। तो आपका दिया हुआ है 1,35,000 माइनस 45,000 बराबर 90,000। अब 90,000 को आप क्या, 90,000 जो आया इसको आप क्रम से बांटेंगे, ठीक है। अब 90,000 को हम क्रम से कैसे बांटेंगे, इसके रेशियो बांटेंगे। इसको हटा देते हैं, इसका सबका हो गया। हमारे पास बांट दीजिए, P बराबर 90,000, P बराबर 90,000। 90,000 का 1/36 2500। और Q बराबर तो बांटना नहीं है, R बराबर, तो Q 0 है इसलिए बांटने की जरूरत नहीं है। ये भी आप कर लो। अब इसमें जर्नल एंट्री कर लें आप, वही प्रक्रिया बार बार। हमारे पास जर्नल एंट्री में आप देख लीजिए, सबसे पहले हम गेनिंग रेशियो करते हैं। आपका गेनिंग इसमें जो भी होगा, P है तो P कर दीजिए, PS कैपिटल 2500 टोटल RS कैपिटल तो लगाइए नरेशन प्रॉफिट शेयर रेशियो कर देंगे। कुल मिलाकर लाभ ही बट रहा है टोटल, ठीक है। इसको रिकॉर्ड कर लीजिए। अगला जो क्वेश्चन आपको 18 नंबर दिया हुआ है, इसमें आपको सबसे बड़ी चीज हमारे पास जो बेनिफिट कंडीशन बोला है, इसमें आपको केवल क्या करना है, इसमें रिवैल्यूएशन अकाउंट कैपिटल अकाउंट बोल दिया, तो इसलिए चैप्टर से रिलेटेड नहीं है। ये अगला वाला जो हम चैप्टर न्यू एडमिशन पढ़ाएंगे उसमें ये पूरा चैप्टर रिलेटेड है, ठीक है। तो हमारे पास ये रिकॉर्ड कर लीजिए। इसमें जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर आपका 15 मार्क की था, 15 नंबर, ठीक है। 15 नंबर क्वेश्चन जो आपको रिकॉर्ड कर लीजिए आप। ये हो गया रिकॉर्ड, जल्दी करिए आप। बस इसमें आपको दो बिंदु को आपको ध्यान रखना है, यहाँ केवल दो बिंदु को। पहला बिंदु याद रखना, संपत्ति में वृद्धि हमारे लिए लाभ, याद कर लो। संपत्ति में वृद्धि हमारे लिए लाभ, और संपत्ति में कमी हमारे लिए हानि। दायित्व में वृद्धि हमारे लिए हानि, दायित्व में वृद्धि, कोई चीज बढ़ जाएगी हमारा हानि होगी, और दायित्व में कमी हमारे लिए बेनिफिट होगा, जो चीज हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी। बात क्लियर करें, हो गया। चलिए अगले बात करें।